बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार और इंतहाई टेस्टी बेसन के लड्डू की रेसिपी लाऊं। दोस्तों ये इतने आसान और मज़ेदार तरीके के साथ तैयार होंगे कि इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और ख़ास बात है दोस्तों कि आप बहुत ही कम बजट में घर में बना सकते हो। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी, यहाँ पर सबसे पहले एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे और नीचे से फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, ठीक है। दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा इसको हाई रखेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 कप तक कुकिंग ऑयल का और थोड़ा सा इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह है मेरे पास बेसन, तकरीबन 1.5 कप तक ये बेसन है। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था और अगर इसका वजन करे तो ये 300 से 400 ग्राम तक ये बेसन बनता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने थंबनेल पर ऊपर लिखा था कि 50 रुपए के बेसन में आप प्लेट भर के लड्डू बना सकते, तो ये मैंने दुकानदार से सिर्फ 50 रुपए का बेसन लिया था, ठीक है। चलिए जी, बेसन ऐड करने के बाद अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये रेसिपी बिल्कुल लो फ्लेम पर बनेगी, ठीक है। इसमें हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, नहीं तो आपका ये बेसन जल जाएगा, ठीक है। तो बेसन ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है और यहाँ पर आपने जल्दी नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर इसको पकते पकते तकरीबन जो है 10 से 15 मिनट लग जाएंगे या 20 मिनट भी इसको लग सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा मकसद है बेसन को गाढ़ा करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से पकाते जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट के बाद अब मैं इसमें 2 अदद इलायची ऐड कर दूंगा खुशबू के लिए और इससे बहुत ज़्यादा मज़े का फ्लेवर भी आएगा, ठीक है। तो इलायची ऐड कर देनी है आपने खुशबू के लिए, आप चाहे तो ना भी ऐड करें, आपकी मर्जी है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूंगा, जर्दा कलर, ताकि इसमें अच्छी तरह से कलर आए, ठीक है। तो चलिए जी, कलर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है और अब यहाँ पर इसमें किसी किस्म का आइटम ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और अच्छी तरह से इसको अब गाढ़ा कर लेना है, ठीक है। और इसी दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, आपकी तरफ से हमें मोटिवेट करने का जरिया होता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। तो चले जी, यहाँ पर हमारा बेसन अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। इसमें जो ऑयल था वो भी ड्राई हो चुका है, ठीक है, यानी बेसन ने ऑयल को पी लिया, ठीक है। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फ्लेम को नीचे से ऑफ कर लेना है और अब यहाँ पर मैं इसमें 1 कप तक पिसी हुई चीनी ऐड कर दूंगा, ठीक है। चीनी ऐड करने से ये और भी अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 कप तक चीनी का ऐड कर रहा हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद अब यहाँ पर जस्ट अच्छी तरह से इसके मिक्सिंग करनी है, ठीक है। तो अब करेंटली हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, लेकिन अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। इसको या पंखे में रख दे या ऐसे ही छोड़ दे तो ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इसको इस तरीके से फैला लेना ताकि ये आसानी से ठंडा हो जाए, ठीक है। तो चलिए जी, यहाँ पर हमारा बेसन बिल्कुल तैयार है, ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए जी, अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पर इस तरीके से इसके लड्डू बना लेंगे, ठीक है। सिंपल से इस तरीके से बेसन लेना है हाथ में और इस तरीके से इसको लड्डू का शेप दे देना, ठीक है। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से इस तरीके से सारे लड्डू बना लेने, ठीक है। एक बार फिर से बना देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। इस तरीके से थोड़ा सा बेसन लेंगे हाथ में और इस तरीके से इसको गोल शेप दे देना, ठीक है। हाथों पे कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। ये सिंपल से इस तरीके से इसके लड्डू बना लेने। चलिए जी, यहाँ पर मैंने 3 लड्डू बना लिए। इस तरीके से तमाम के तमाम लड्डू बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ, ठीक है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पर हमारे बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार बेसन के लड्डू बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला और टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। तो अगर आपने अभी तक इस तरीके से घर में नहीं बनाए तो इस तरीके से ट्राई करें, इंशाल्लाह ये सबको पसंद आएंगे और सब आपके तारीफें करेंगे। और अगर आप इसको मजीद मीठा करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये से सही नहीं लग रहा, तो आप इसके ऊपर शीरे भी डाल सकते हैं, ठीक है। चीनी को पिघला के इसके ऊपर डाल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कर लें, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर जरूर से दबा दिया करें ताकि आपको मेरी हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मेरी दुआ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सारा खुश और सलामत रखे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।